हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, जिंदगी का सफ़र। विभा जल्दी जल्दी स्कूटी की चाबी और हेलमेट लेकर सासू माँ और अपने बेटे को बाय बोलती हुई सीढ़ियाँ उतर अपने ब्यूटी पार्लर की तरफ चल पड़ी। मन में सोच रही थी, आज तो कहीं बुकिंग है शादी की। सासू माँ की तबीयत खराब होने की वजह से आज लेट हो गई। वह सिग्नल होने पर जैसे ही रुकी, उसे सामने से आती महिला को देखा। देखते ही पहचान गई। अरे यह तो बबली है। तो मैंने आवाज़ लगाई, बबली, बबली। तो वह मेरी तरफ देखने लगी। वह रिक्शा में बैठी थी। जल्दी से उतरकर मेरे पास आई। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तुम यहाँ कब से? तुम्हारी शादी तो किसी गांव में हुई थी, और यह क्या हाल बना रखा है? विभू, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, फिर मिलती हूँ। तसल्ली से बात करेंगे। और एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेकर चली जाती हैं। शादियों का काफ़ी सीजन था। 10 दिन तक तो विवाह को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। एक दिन पार्लर में दोपहर के समय उसने बबली को फ़ोन मिलाया। एक बच्ची ने फ़ोन उठाया। आपको किससे बात करनी है बेटा, आप कौन बोल रही हो? मैं नव्या। अच्छा, कोई बड़ा है आपके आसपास? तो वह अपनी मम्मी को फ़ोन दे देती है। हेलो, मुझे बबली से बात करनी है। अरे विभा, तुम? यह बच्चे कौन है जिसने फ़ोन उठाया था? अरे यह मेरी बेटी है नव्या। बड़ी मीठी आवाज़ है। तुम्हारी बेटी की कितने साल की है? 7 साल की। इतने में किसी की आवाज़ आती है, भाभी जी जरा चाय बना दीजिए। तो बबली कहती है, अभी आ रही हूँ शिवानी। अच्छा विभा, अभी तो अब मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। तुम एड्रेस लिख लो, कल ज़रूर आना मिलने के लिए। और मैं उसे घर का एड्रेस लिखवा देती हूँ। अगले दिन दोपहर को पार्लर में ज़्यादा काम नहीं था। स्टाफ को पार्लर का ध्यान रखने के लिए बोलकर बबली के घर मिलने के लिए आ जाती हूँ। वह मुझे अपने कमरे में ले जाती है। विभा चारों तरफ देखती है। मकान काफ़ी बड़ा और सुंदर था, पर बबली जिस कमरे में रह रही थी वह स्टोर रूम जैसा था। इतने में बबली एक गिलास में पानी और एक कप चाय बना लाती है। कुछ देर में किसी की आवाज़ आती है, भाभी जी बिट्टू का दूध और मेरी चाय बना दीजिए। तो बबली कहने लगी, यह मेरी देवरानी है। ठीक है बबली, तुम काम करो, मुझे भी पार्लर जाना है। मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास है। जब मन करे फ़ोन मिला लेना, और कुछ भी ज़रूरत हो बेहिचक फ़ोन कर देना। मैं आ जाऊंगी। ठीक है। वापस आकर सोचती हूँ, कितनी सुंदर और होशियार थी बबली। गांव में 8वीं तक का स्कूल था। हम दोनों पड़ोस में रहती थी, एक ही क्लास में थी। पड़ोस में रहते थे, इसलिए स्कूल साथ में आती जाती थी। बबली अपनी माँ की बहुत लाडली थी, पर उसकी माँ ऐसी बीमार हुई कि डॉक्टर बचा नहीं पाए। बबली अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ को 1 महीना भी नहीं हुआ था, उसके पापा दूसरी शादी करके नई माँ ले आए। गांव वाले कहने लगे, अरे ऐसी क्या जल्दी हो रही थी तुझे? बिटिया तो थोड़ा बहुत काम संभाल लेती थी। पर उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-3 गांव से दूर एक छोटे से शहर में बबली की बुआ रहती थी। वह बबली को अपने साथ ले गई। साल भर तक बाप ने वापस लाने का नाम नहीं लिया। जब नई माँ के बच्चा होने वाला था, तब उसने उसके बाप को सिखाकर भेजा, बिटिया को ले आओ, घर खाली खाली लगता है। बुआ सब समझती थी, पर एक पिता को उसकी बेटी को लेकर जाने से कैसे मना कर सकती थी। हाँ, यह काम अच्छा कर दिया था उन्होंने। बबली का दिल लगाने के लिए घर के पास सिलाई केंद्र था, उसमें भेजने लगी थी कि बच्ची का ध्यान लग जाएगा। अपनी माँ को याद करके रोएगी नहीं। बबली को तो ऐसी लगने लगी साल भर में बहुत ही बढ़िया नए नए डिजाइन के सूट और ब्लाउज बनाने लगी। सिलाई वाली मैडम भी बिन माँ की बच्ची को करके थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती थी। बुआ भतीजी गले मिलकर खूब रोई। फिर वह अपने पापा के साथ गांव वापस आ गई। 20 दिन बाद नई माँ के नए बेटे को जन्म दिया। पापा तो पहले ही नई माँ के दीवाने थे। बेटा होने के बाद तो उनके इशारों पर नाचने लगे। सारे घर का बोझ बेचारी बबली पर डाल दिया था। मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव के स्कूल जाने लगी थी। वह 12वीं तक का था। अब हमारा मिलना बहुत कम होता था। एक दिन मेरी मम्मी ने बताया कि उसकी सौतेली माँ ने अपने किसी दूर के रिश्ते में बबली का रिश्ता तय कर दिया है। वे एक साड़ी में लेकर जाने को तैयार हैं।
5 आदमियों की शादी करी। जब गांव वालों ने लड़का देखा तो उससे दुगनी उम्र का था, तो उसके बाप को खूब कोसा और उसके ऊपर कोई असर नहीं था। एक बार बबली जो विदा हुई दोबारा फिर कभी नहीं दिखी। इस साल मैंने 12वीं पास करी थी और मेरे बड़े भाई की शहर में नौकरी लग गई, तो हम सब शहर में आ गए। इंटर पास करने के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया था। फिर मेरी नीरज के साथ शादी हो गई। छोटा सा परिवार था। एक नंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी, एक सासू माँ। नीरज गाड़ियाँ किराए पर चलाते थे। कुछ गाड़ियों के लिए ड्राइवर रख रखे थे और एक गाड़ी खुद ड्राइव करते थे। कभी हफ्ते में आते, कभी 10 दिन। एक दिन मैंने सासू माँ से कहा, मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ, अगर आप कहें तो मैं अपना पार्लर खोल सकती हूँ। खोल सकती हो बहू? मेरी तरफ से हाँ है। तुम एक बार नीरज से सलाह कर लेना। तो वे कहने लगे, मेरे दोस्त की पत्नी बुटीक का काम करती है, उसने दुकान किराए पर ले रखी है, काफ़ी बड़ी दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। उसी दुकान में तुम्हारा पार्लर का काम हो जाएगा, तो किराया भी आधा आधा हो जाएगा। जो लेडीज सिलाई का काम करवाने आएंगी पार्लर का काम भी करवा लेंगी। सुबह में ग्राहक जल्दी आने लगेंगे और एक बार काम पसंद आ गया तो पार्लर चल जाएगा। दोस्त से बात करी तो वह मान गया। जो लेडीज से सिलाई का काम करवाने आती साथ में पार्लर का भी करवा जाती। पार्लर चल निकला। जब बेटा हुआ कुछ दिनों के लिए स्टाफ ने संभाल लिया। सासू माँ का नेचर भी बहुत अच्छा था, सारे कामों में हेल्प करती थी। अब तो मेरा पूरा दिन घर और पार्लर में निकल जाता था। आज मैं सोच रही थी कि बबली का फ़ोन आई हुए 1 महीना भर हो गया। दोपहर को फ्री होकर मिलाती हूँ। इतने में कुछ देर बाद ही बबली का फ़ोन आ जाता है। वह रो रही थी, तो मैंने कहा तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं उसके घर पहुँची तो वह एक पोटली लेकर घर के बाहर खड़ी थी। मुझे देखते ही फिर से रोने लगी। मैं उसे चुप करवाकर घर ले आई। बेटी को दूध बिस्किट और बबली को चाय नाश्ता करवाया। जब वह शांत हो गई, थोड़ा बहुत खा पी लिया, तो मैंने कहा, अब बताओ क्या हुआ है। साल भर पहले मेरी देवरानी के बच्चा होने वाला था और मेरे पति को दुनिया से गए 4 महीने हुए थे। तुम्हें तो पता है नई माँ ने कैसे घर में मेरी शादी करी थी। महीने के 8,000 कमाता था, दुनिया भर की ऐब थी उसके अंदर। फिर मैंने अपनी किस्मत मानकर संतोष कर लिया। बेटी होने के बाद वह सुधरने लगा था। मैं भी थोड़ी बहुत सिलाई का काम कर लेती थी। एक दिन काम पर जा रहे थे, ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। यह कुनबे में देवर लगता है। मेरे पति और देवर जी का आपस में अच्छा लाड़ प्यार था। तो देवर जी गांव में आकर कहने लगे, भाभी आप यहाँ गांव में अकेली क्या करोगी, मेरे साथ शहर चलो, बिटिया का स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। तो मैं उसके साथ शहर आ गई। पर कहाँ का स्कूल। 1 महीने बाद उसके बेटा हो गया। जब 4 महीने का हुआ तो वह अपनी टीचर की नौकरी पर जाने लगी। मैं भी अपना घर समझ घर का सारा काम, बच्चे को संभालना सब कर रही थी इतने महीनों से। तो मैं एक दिन देवर से कहा, देवर जी आप कह रहे थे नव्या का स्कूल में दाखिला करवा देंगे। इतने में शिवानी बीच में आ गई। अरे क्या भाभी जी, क्या रखा पढ़ाई लिखाई में, लड़की जात है, अपने साथ घर के काम सिखाई। एक दिन मैंने उनकी सहेलियों को बोलते सुना, शिवानी तुम तो बहुत होशियार निकली, 2 वक्त की रोटी में फुल टाइम मेड मिल गई। या शिवानी कल किट्टी का नंबर मेरा है, अगर तुम्हारी निशानी को मेरे यहाँ हेल्प करने के लिए भेज दो तो मैं 1,000 दे दूँगी। उसे खाना बनाने के उस बेचारी का भी भला हो जाएगा। तो शाम को मेरे पास आकर कहने लगी, भाभी जी मेरी सहेली है ना, उसे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कल सुबह चली जाना घर का काम करके, और अगर वह पैसे देने लगे तो आप मना कर देना, कहना मैं तो हेल्प करवाने आई हूँ। फिर भी ना माने तो कह देना आप शिवानी से बात कर लेना। तो मैंने कह दिया, शिवानी मैं नहीं जाने वाली कहीं, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर कहाँ की महारानी हो आप? अरे मेरे पति गांव से उठाकर नहीं लाते तो पता चल जाता। तो मैंने भी कह दिया, 2 रोटी के बदले में पूरे घर का काम करती हूँ, फ्री में नहीं खिलाती। तो उसने हाथ पकड़कर निकाल दिया। कहने लगी, जाओ मैं भी देखती हूँ कौन देता है 2 रोटी। और बबली फिर से रोने लगी। विभा उसे चुप करवाती है। 2 दिन बाद तुम्हारी जीजा जी आ जाएंगे,
फिर देखते हैं क्या करना है, इतने तुम आराम से रहो। 2 दिन बाद विभा का पति आ जाता है और विभा अपने पति को सारी बात बताती है। तो नीरज कहने लगे, तुम बता रही हो साली साहिबा को सिलाई अच्छी आती है, अगर ऐसा है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे तुमने बुटीक में पार्लर खोला था, ऐसे ही अपनी सहेली का पार्लर में बुटीक खुलवा दो। शुरू के कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ दिनों में काम चल निकलेगा। सिलाई का सारा सामान वंदना भाभी जब यहाँ से गई थी तो गोदाम में रख गई थी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जब मेरे दोस्त का ट्रांसफ़र हुआ था तो वह कहने लगा, जितना किराया इसको लेकर जाने में लगेगा इतने में तो वहाँ नया आ जाएगा, जितने पैसे उनके बनेंगे वह हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। आपका आइडिया बहुत अच्छा है नीरज। मैं सुबह ही बबली से बात करती हूँ। नीरज सुबह उठकर नहा धोकर नाश्ता कर विभा से कहने लगा, मेरी आज फिर बुकिंग है, हरिद्वार मंसूरी देहरादून कई दिन लग जाएंगे। वह काम पर चला जाता है। विभा बेटे को स्कूल भेज देती है। बाद में नाश्ता करते हुए वह सासू माँ बबली से सारी बातें करती है। तो बबली कहने लगी, सिलाई में तो मैं दिन रात एक कर लूँगी, पर रहने की जगह देखो। बबली अभी तुम काम शुरू करो, 1 महीना यहाँ रहो। नीरज तो खास यहाँ रहते हैं नहीं, फिर महीने भर में कुछ पैसे पास होंगे तो एक कमरा दुकान के पास ही किराए पर दिलवा दूंगी, और इतने मम्मी मेरे बेटे के साथ नव्या का ध्यान भी रख लेगी। तो सासू माँ कहने लगी, बबली बेटा चिंता ना करो, सब ठीक होगा। मेहनती तो बबली थी ही, सिलाई में भी उसका कोई जवाब नहीं था। नई जगह सेट होने में 2-4 दिन लगे, कुछ पार्लर की वजह से, कुछ काम में सफाई और जायज़ रेट देख काम बहुत मिल गया। वंदना भाभी ने भी कह दिया, कोई बात नहीं, सामान के पैसे थोड़े थोड़े करके किस्तों में दे देना, कोई परेशानी नहीं है। 1 महीने बाद विभा अपने पति से बबली के लिए दुकान के पास एक किराए का कमरा देखने की कहती है, तो वह बिल्कुल मना कर देते हैं। दोनों माँ बेटी अकेली हैं। अपने घर के पास ही एक बेडरूम का फ्लैट दिला दिया। अब बबली अपनी बेटी नव्या का दाखिला विभा के बेटे संजू के स्कूल में करवा देती है। बबली दिन रात मेहनत करती है और साल भर में अलग से एक बड़ी दुकान किराए पर ले लेती है। एक लड़की को हेल्प पर रख लेती है। कुछ लड़कियां सिलाई सीखने भी आने लगती हैं। बबली तरक्की करती गई। एक दिन उसके देवर देवरानी मिलने आई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। तो वह कहने लगी, मैं तो उस बात को कब का भूल चुकी हूँ। उन बातों में और तुम्हारी बुराई में मेरी सफलता छुपी थी। अगर तुम मुझे सहन ना लाते, मैं गांव में ही पड़ी रहती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बबली ने घर का मकान ले लिया। बिटिया पढ़ाई में अव्वल थी, स्कूल से कॉलेज पहुंच गई। आज उसका बीएड का रिजल्ट आने वाला था। बबली बार बार नव्या से पूछ रही थी, आ गया तुम्हारा रिजल्ट? तो कहने लगी, हाँ मम्मी अभी अभी आया, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। तो बबली उसे गले लगा लेती है। नव्या के स्कूल में टीचर की नौकरी लग जाती है। बबली और नव्या विभा के घर मिठाई लेकर जाते हैं। उसकी सासू माँ तो अब बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी। नव्या को देखकर कहती है, अरे बिटिया आओ आओ, दादी आपकी आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई, लीजिए लड्डू खाइए। उधर बबली विभा से कहती है, विभा जिंदगी का सफ़र बहुत कठिन था। तुम्हारी जैसी सहेली और जीजाजी के रूप में बड़े भाई मिलने से पार हो गया, पर धन्यवाद नहीं कहूँगी, क्योंकि तुम्हारे साथ के लिए एक छोटा सा शब्द काफ़ी नहीं है। मुझे अपने गले लगा लो। क्या यार बबली, तू भी आज आजा पगली। दोनों सहेलियां गले लग जाती हैं तो नव्या भाग कर आती है। मैं भी गले मिलूंगी। तीनों जोर से हंसने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।